बेटी माँ से बोली, माँ अभी बहुत काम है, मैं अगले रविवार आपसे पक्का मिलने आऊँगी। माँ मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम जब आना तो ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में वो रविवार कभी भी नहीं आया। जब बेटी दरवाजे पर गई तो उसको बेटा कहकर बुलाने वाला कोई भी नहीं था। माँ स्वर्गवास चली गई थी। माँ का देहांत हो गया था। बेटी रोटी बिलखती रह गई, बोलती रह गई, माँ आपने तो कहा था कि मैं आप इंतज़ार करूँगी तुम्हारा और बहुत सारी बातें करेंगे। ने कहा, काश मैं उस दिन आपसे मिलने चली आई होती तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। मैं आपसे मिल पाई होती और हमने बहुत सारी यादें होती हमारी ज़िंदगी में, मैं आपको याद कर पाती। लेकिन आप मेरे आने से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अपने माँ बाप को थोड़ा सा समय दिया करिए। जो भी है, बेटी है, बेटा है, जो भी है, अपने माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठिए। वो आपके साथ ज़िंदगी भर नहीं रहेंगे, बस वो आपके समय के भूखे होते हैं। उनको समय दीजिए और उनसे बहुत सारा प्यार करिए और बातें करिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। जब मैंने ये कहानी सुनी ना तो मुझे मेरे आंखों में आंसू आ गया। बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि मुझे भी 2 साल हो गए हैं मम्मी पापा से मिले हुए, गए हुए मम्मी के पास गए हुए। अभी मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं था, मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है तो उनका पैर का कंडीशन ठीक नहीं है। इसी वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। मुझे 2 साल हो गया है मम्मी पापा के पास गए हुए। वो लोग आए थे इनके एक्सीडेंट के बाद, बीच में आए थे और मिली भी थी, लेकिन मैं मायके नहीं गई हूँ अभी तक। कभी कभी मन होता है कि पंख लगा लूँ और उड़ के चली जाऊँ उनके पास, और मन उदास भी हो जाता है, लेकिन नहीं कर सकती। उनका पैर में ऐसी दिक्कत है कि मैं उनको छोड़ के जा ही नहीं सकती हूँ, और ठीक भी नहीं हो रहा है कि मैं उस कंडीशन में उनको छोड़ के चली जाऊँ। बस इस घर में अपना टाइम बिताती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ। घर की सफाई, बच्ची को, मेरी एक बेटी है, मैं उस बस स्कूल जाना आना, हस्बैंड के लिए सारी चीज़ें करना, तैयारी करना, बहुत तकलीफ़ होता है। कभी कभी लगता है कि बहुत सारा रो लूँ। जब मम्मी का हार्ट अटैक आया था तो मुझे बहुत मन किया था कि मैं चली जाती उड़ के, लेकिन नहीं जा पाई। इतनी दूर हो गया है ना कि नहीं जा पाती हूँ, रो लेती हूँ बस। भगवान बेटियों को कितना दुख देते हैं। बेटियां जिन्होंने पाला पोसा रहता है उनको एक रोटी बना के नहीं खिला पाती हैं बेटियां। और जब समझ आती है ना कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम उनको नहीं कर पा रहे हैं, तो हाथ से फिसल जाता है वो समय। आज जिन्होंने कुछ नहीं किया होता है उनको हम जिंदगी भर रोटियां बना के खिलाते रहते हैं और वो हमारी कदर तक नहीं करते हैं। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। इस कहानी को सुना तो मुझे बहुत रोना आया, मैं रोई भी। तो सोचा कि आप सभी